अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं पफ पेस्ट्री की रेसिपी लेकर आई हूँ। पफ पेस्ट्री की डो बनाने के बाद हम इससे चिकन पैटीज़ बनाएंगे और आपने इस वीडियो को ध्यान से बिल्कुल एंड से देखना है क्योंकि बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब हम डो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने 500 ग्राम ग्लूटेन फ्री फ्लोर लिया था जो कि तकरीबन 2 कप होता है। इसमें मैंने 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ईस्ट डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स किया था और उसके बाद हमने इसमें 50 ग्राम बटर डाला था। मैं ये होममेड बटर यूज़ कर रही हूँ, इसकी जगह पे आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अब गूंदने के लिए हमें नीम गर्म दूध की ज़रूरत होगी जो कि तकरीबन 1 कप इसमें इस्तेमाल हुआ था। अब ग्लूटेन फ्री फ्लोर की बात करते हैं कि ग्लूटेन फ्री फ्लोर मैंने कौन सा यूज़ किया है। इसका कार्ड आपको स्क्रीन की साइड पर नज़र आ रहा होगा। ये एग्जैक्ट मेजरमेंट है ग्लूटेन फ्री फ्लोर की। ये मेरी रेसिपी नहीं है, मैंने कहीं से ली थी और उसके बाद आज तक मैं इससे काफ़ी बार इसी से मैं ग्लूटेन फ्री फ्लोर बनाती हूँ और इससे बहुत अच्छी ब्रेड और बहुत अच्छा केक भी इसी से बनता है। आप इसको इसी रेसिपी को डबल करके आप बना सकते हैं। देखें, मैंने अब तकरीबन 1 कप दूध मेरा इस्तेमाल हुआ है। 1 कप के बाद हम इसको अच्छी तरह से इसी में गूंदेंगे। हमने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना इसमें, नहीं तो ये बहुत लिक्विडी हो जाएगा और हैंडल करने में मुश्किल होगी। अब इसको इतनी अच्छी तरह से गूंदना है कि ये एक डो की फॉर्म में आ जाए। यह इस फॉर्म में आने के बाद मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मज़ीद गूंदा था। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको मज़ीद किस तरह से गूंदा है। इस तरह से आपने 10 मिनट के लिए गूंदना है, ऐसी डो बन जाए। ये डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगी, एक नॉर्मल होगी, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको मैं क्लिंग रैप करके आधे घंटे के लिए आपने फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। अब हम बटर की प्रिपरेशन करते हैं। ये मैं होममेड बटर ले रही हूँ 250 ग्राम जो कि काफ़ी ठंडा होगा। इसको में हम आधा कप ग्लूटेन फ्री फ्लोर इस्तेमाल करेंगे। अब ग्लूटेन फ्री फ्लोर को आपने आधा कप ही इस्तेमाल करना है। आपने ये नहीं देखना कि इसमें ज़्यादा हो रहा है। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने एक बटर पेपर की शीट लेनी है। इस तरह से इस पर थोड़ा सा डस्ट करके आपने ये सारा का सारा मिक्सर इस शीट के ऊपर डाल देना है। इसको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत होगी आपको। थोड़ा सा बैलेंस करने के बाद आपने बाकी का हाफ़ जो बटर पेपर है वो इसके ऊपर फोल्ड करना है इस तरह से, और उसको हल्का हल्का लाइट प्रेस करने के बाद बेलन से अच्छी तरह से बेल लेना है। यहाँ अगर आपको फ़ील हो कि आपका बटर चिपक रहा है या आप हल्का सा खोल के देख सकते हैं तो आप इस पर दोबारा थोड़ा सा ग्लूटेन फ्री फ्लोर डस्ट कर सकते हैं। इसको हम बेल लेंगे। तकरीबन जितनी हम रोटी के लिए रोटी बेलते हैं हम उतना बारीक इसको बेल लेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं इसको। ये करने के बाद मैं इस तरह से रैप करके इसको आधे घंटे के लिए मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। अब आधा घंटा हो चुका है। डो को हम खोलते हैं। यहाँ थोड़ा सा हमें एहतियात से बेलने की ज़रूरत होगी क्योंकि आप जानते हैं ग्लूटेन फ्री जो डो है उसको थोड़ा सा बेलने में परेशानी आती है, लेकिन ये सिर्फ आपको शुरू में आएगी, बाद में ये नॉर्मल हो जाएगी डो। इसको हम पूरा कंप्लीट बेल लेंगे और बारीक, जितनी हम बारीक रोटी बनाते हैं उस वहाँ तक आपने बेलना है।
सरफेस आपकी इतनी भरी होनी चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से फैल जाए। अब ये जो बटर मैंने फ्रीज़र में रखा था उसको मैं उस पर से बटर पेपर उतार कर अच्छी तरह से उतारना, बहुत आराम से उतारिएगा, ये आराम से उतर जाएगा। और अगर कहीं से थोड़ा सा फट जाए वो भी आप उतार लें आराम से। और इसके बाद आपने इसको, अगर तो ये आपके पूरी आ रही है, इस पर रैप हो जाएगा तो ठीक है, नहीं मेरा रैप नहीं हो सकता था, इस वजह से मैंने हाफ़ बटर अलग कर दिया था। ये भी मैं बाद में इस्तेमाल कर लूँगी। कंप्लीट बटर इसमें आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप आधा इस तरह से अलग कर सकते हैं। अब इसको आप एहतियात से यहाँ 2 से 3 मिनट वेट करने के बाद मैं इसको बेल रही हूँ। 2-3 मिनट के बाद हम इसको बेलना शुरू करेंगे तो ये आराम से बेला जाएगा। इसको रोटी जितना बारीक बेलने के बाद हम इसकी फ़ोल्डिंग स्टार्ट करेंगे। ये जिस तरह से पहले मैंने एक फ़ोल्ड किया, फिर सेकंड, और फ्लावर हम जो है इसके ऊपर डस्ट करते रहेंगे साथ साथ, और इस तरह से कंप्लीट हम फोल्ड कर लेंगे। अब मैं इसको दूसरी बार करूँगी। तकरीबन हर 2 बार करने के बाद ये डो इतनी नरम हो जाती थी कि आपको महसूस होगा कि ये इसको थोड़ा ठंडा करने की ज़रूरत है। डो हमारी ठंडी होगी तो हमारी अच्छी तरह से बेली जाएगी। जैसा कि ये मेरी सेकेंड फोल्डिंग होगी, इसको मैं अच्छी तरह से बेलूँगी दोबारा, और फिर इसको दोबारा इस तरह से डस्ट करने के बाद मैं, ये नीचे से थोड़ा सा चिपक रहा था जिसकी वजह से मैंने इसको उल्टा कर दोबारा फ्लावर डस्ट किया है और फिर इसको अच्छी तरह से बेला है। यहाँ मैं बचा हुआ बटर इसमें रख रही हूँ। आपका भी अगर इस तरह से बटर बच जाए तो आप दोबारा फोल्डिंग में आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। अब ये रखने के बाद अगर आपका नहीं बचा हुआ तो आप इस फोल्डिंग के बाद इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। हर 2 फोल्डिंग्स के बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है तकरीबन आधा घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए और आपको बेलने में आसानी रहे। यहाँ मैं थर्ड टाइम इसको बेल रही हूँ। चलें, जब तक ये आप देख रहे हैं, मैं इसके अलावा आपको ये भी बताती चलूँ कि एक तो मैंने ग्लूटेन फ्री फ्लोर ये होममेड यूज़ किया, जैसा कि मैंने खुद बनाया था। इसके अलावा मैंने इसी सेम रेसिपी को असमर के फ्लावर से भी मैंने यूज़ करके देखा है, उनके ब्रेड फ्लावर से और होममेड के भी, दोनों से परफेक्ट बनती है। पहले मैंने उन्हीं से इस्तेमाल किया था, लेकिन मुझे वो बहुत कॉस्टली लगा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मैं घर में फ्लावर बना रही हूँ, जो रेसिपी मेरे पास मौजूद है, उससे मैं बना के ट्राई करूँ। तो जब मैंने उसको बना के ट्राई किया तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। तो आप अगर कोई भी फ्लावर ले रहे हैं तो ये रेसिपी हर फ्लावर के साथ जो है वो परफेक्ट रहेगी। आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि ये फ्लावर में, या आप अगर रेडीमेड लेते हैं तो उस पर ये रेसिपी फ़िट नहीं आएगी। तो आपने कोशिश करनी है कोई सा भी लें, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपने लाजमी देख लेने हैं। हर 2 फोल्डिंग्स के बाद आपने इसको कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में ज़रूर रखना है। फ्रीज़र में नहीं तो फ्रिज में रखें, इतना हो कि आपकी जो डो है वो सेट हो जाए। अब मैं इसको सेव करने लगी हूँ। तकरीबन मेरी यहाँ 9 फोल्डिंग्स मैंने दी थी इसको, और उसके बाद मैंने ये इसके 3 पीसेस करके मैंने इसको अलग अलग 3 हिस्सों में मैंने क्लिंग रैप करके इसको जो है वो मैंने फ्रीज़र कर दिया था। अब आप एक एक शीट इस्तेमाल करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, आप चिकन पैटीज़ की रेसिपी की तरफ चलते हैं। 1 कप श्रेडेड चिकन, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, साल्ट टू टेस्ट, हाफ कप अनियन चॉप्ड, और 1 शीट पफ पेस्ट्री की शीट, और ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून।
सबसे पहले हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे, ऑयल डालेंगे और इसके बाद हम अनियन डाल देंगे। इसको हमने ट्रांसपेरेंट करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ट्रांसपेरेंट जैसे ही हो जाएगा ये ट्रांसपेरेंट, इसमें हमने जितने भी स्पाइसेस हमने रखे हैं वो हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद श्रेडेड चिकन डाल देंगे। पानी की ज़रूरत होगी तो बिल्कुल आपने 2-3 टेबल स्पून पानी इसमें ऐड करना है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जैसे ही ये अच्छी तरह से मिक्स होगा हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है और इसको हम यहाँ ठंडा होने के लिए उतार लेंगे। पैटिस बनाने के लिए ये मैंने डो रखी है, इसको मैं क्लिंग रैप से अलग करूँगी। अब आपने यहाँ ध्यान रखना है क्योंकि आप डो को फ्रीज़ किया होगा तो इसको आपने डीप फ्रॉस्ट लाजमी करना है। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आपने इस्तेमाल करनी है। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या होगा कि आपने पहले बेलन से इस तरह से आराम से दबाना है ताकि इसकी शीट्स लेवल रहें, ठीक है। फिर आपने बेलना शुरू करना है। शुरू में जैसे हमने डो बनाना शुरू की थी तो उसकी साइड्स कॉर्नर्स ख़राब हो रहे थे, लेकिन अब देखें कि आप इसके कॉर्नर्स बिल्कुल ठीक हैं। शुरू में थोड़ा सी आपको परेशानी होगी क्योंकि इसको हैंडल करने में परेशानी होती है, लेकिन जैसे ही ये डो बन जाएगी आपके लिए आसानी हो जाएगी और ये आराम से बेली जाएगी आपसे। यहाँ इसको हमने तकरीबन रोटी की मोटाई के बराबर हमने बना कर लेना। इसके बाद आप कोई भी गिलास ले सकते हैं या अगर आपके पास कटर मौजूद है तो कटर से आप इसकी पैटी कटिंग कर लें जितनी भी आपको ज़रूरत है। ये जितनी भी डो साइड पे बचेगी इसको आपने वेस्ट नहीं करना। इसको जैसे हम बाकी चीज़ों की डो यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से ये पफ पेस्ट्री की डो भी यूज़ हो जाएगी और इससे बिल्कुल बहुत अच्छे ऐसे ही पैटिस बनेंगे। और जो भी आप बनाना चाहते हैं इसको जस्ट रोल करें और आप इसको क्लिंग रैप करके रख दें। ये पैटिस मैंने एक ग्रीस की हुई ट्रे के ऊपर रखा है, एक एक शीट। इस पर अब हम फिलिंग डालेंगे। फिलिंग को आपने बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है। ये सब पर फिलिंग डालने के बाद मैंने इसके एजेस को, कॉर्नर्स को हल्का से उंगली से पानी लगाया है ताकि जो हम सेकंड शीट रखें वो इसके साथ चिपक जाए। अभी मैं सेकंड शीट रख रही हूँ। यहाँ आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा उसको प्रेस कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथ से मैं इसको प्रेस कर रही थी ताकि सिर्फ ये इसके कॉर्नर्स जो हैं वो एजेस जो हैं वो इसको साथ चिपक जाएं। जैसे ये होगा आपने इसको रेस्ट देना है तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। रेस्ट देने के बाद आपने एग लेना है। एग में मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड किया है और मैं इसको ब्रश कर रही हूँ। ओवन को 200 डिग्रीज़ पर प्री हीट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। हर ओवन का टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट होगा, इसलिए आपने अपने ओवन के लिहाज से टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखना है। मज़ेदार पैटिस तैयार हैं। इसको मैंने होममेड केचप के साथ सर्व किया है। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।